गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग जेई मेंस एडवांस 2027 की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। नो डाउट जो 26 में दे रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल होगा, चूँकि 11th का पोर्शन अगर उनको रिवाइज़ करना है तो। आप लोग देख रहे होंगे मैथ्स और फिजिक्स में, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एवरी डे वी विल पोस्ट 1 वीडियो एक्सेप्ट संडे, एक दिन ब्रेक। तो वो हम लोग कर रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से। फिजिक्स में भी जो हमारे कलीग हैं अजीत, वो रेगुलरली एक वीडियो डाल रहे हैं। अब मुझे लगता है बेसिक मैथ्स जो उनका होना है, जो करा रहे हैं फिजिक्स के लिए, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। ही विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स सून। हम लोग यहाँ 3 चैप्टर करने के बाद अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, आई थिंक साउंड और जो आपके वीडियो है सब क्लियर आ रहा, यहाँ पे पेयरिंग सब अच्छे से है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स यू कैन से फार्मूला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जेई 2025 के भी 2 क्वेश्चन करेंगे जो इस साल आए हैं। ये मैं आपको नटसेल और इसका बैकग्राउंड मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, कैसे अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n हम लोग निकालते हैं। पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है। मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जिसके की रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ये क्लैरिटी होना चाहिए, ax² + bx + c = 0, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है जिसको हम an बोल सकते हैं, विच इज़ अल्फ़ा टू द पावर n ± बीटा टू द पावर n। इस पर फोकस कीजिए। ये एक टर्म है, एक फंक्शन है, एक सीक्वेंस है n के टर्म में, जो अल्फ़ा टू द पावर n + बीटा टू द पावर n हो सकता है, ये अल्फ़ा टू द पावर n - बीटा टू द पावर n। ध्यान रखना है कि दोनों में पावर n जो है वो सेम हो। ठीक है, देन अगर ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड है, देन ध्यान से देखिएगा, a क्योंकि ax² का a, x² की जगह जो x² है उसकी जगह हम an लिख सकते हैं, x² की जगह an लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लस b, x की जगह an-1, इससे 1 कम, अगर ये 10 है तो ये 9, प्लस c, इसके साथ an-2 = 0। यही न्यूटन्स फार्मूला है। ठीक है, कि अगर इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, जिसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और अगर an डिफाइंड है अल्फ़ा टू द पावर n प्लस या माइनस बीटा टू द पावर n से, तो सिंपली उस इक्वेशन में x² की जगह an, x की जगह उससे 1 कम an-1 और कांस्टेंट के साथ an-2 हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, x² को रिप्लेस कर दिया an से, x को रिप्लेस कर दिया an-1 से, और जो कांस्टेंट के साथ था वो an कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया an-2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगेन बैकग्राउंड पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। बेसिकली कुछ नहीं, आप इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो यहाँ अल्फ़ा बीटा इंसर्ट कीजिए, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। एक चीज इसमें ध्यान रखिए, बहुत जगह क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं an+2 डजंट मेक डिफरेंस। अगर यहाँ n+2 है तो यहाँ फिर उससे 1 कम मतलब n+1 होगा, और यहाँ उससे 2 कम मतलब an होगा। बेसिकली ये तीनों सीक्वेंस में होगा, n-1 n-2। मतलब अगर n10 ले लीजिए तो 10 9 8, n20 ले लीजिए तो 20 19 18। ठीक है, इसमें n कुछ भी हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एक रिजल्ट है न्यूटन्स फार्मूला। क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन से ही इसको, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, सर यहाँ तो बहुत जगह बुक में an+2 लिखा है, तो अगर यहाँ an+2 लिखा है तो यहाँ an+1 लिखेगा, फिर यहाँ an लिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। जैसे एक ये है आपको जेई 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, लेट
पी एन इजकल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। पी एन ये एक, जैसे हमारा यहाँ ए एन था उसी तरह उसने पी एन डिफाइन किया, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वैल्यू दिया है P10 दिया है 123, P9 दिया है 76, P8 दिया है 47, P1 दिया है 1। P10 है 123, फिर से मैं देख रहा हूँ, P9 है 76, P8 है 47 और P1 भी दिया है दैट इज 1। देन द क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स होंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। ये जेईई 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछने से आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि स्तर क्या लेवल है क्वेश्चन का। ये नहीं पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, ये पूछ रहा है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो हम लोग अभी अल्फा बीटा पे काम करते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके एक रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, बाद में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा पे आएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा है। अब आप ध्यान दीजिए, इसके केस में पी एन आपको क्या डिफाइन है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। तो न्यूटन्स फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, ए के साथ एक्स स्क्वायर की जगह पी एन लिखिए प्लस बी पी एन माइनस 1 प्लस सी पी एन माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब चूंकि आपको क्या दिया है P10 P9 P8, तो 10 9 8, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा 10 है, हम n को 10 ले लेते हैं क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। तो a P10 प्लस b P9 प्लस c P8 बराबर 0। क्लियर है। अब सबका वैल्यू दिया है, देखिए P10 कितना है 123, तो 123a, P9 कितना है 76b, ये हो गया, प्लस P8 कितना है 47c बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 123a प्लस 76b प्लस 47c बराबर 0। क्लियर। ऑब्वियसली इसे आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है a, b और c। क्लियर है। ठीक है, इतना एक रिजल्ट मिला, इसको हम लोग n10 यूज करके। अब ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है, P1 मतलब क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस P1 इज इक्वल टू 1, तो P1 क्या होगा, n की जगह 1 रखिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। दिस इंप्लाइज b बराबर माइनस ए। ये हुआ ना, माइनस बी बाई ए इज 1, तो b बराबर माइनस ए। अब हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं पहले वाले में, 123a, b की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस 76a प्लस 47c बराबर 0। ठीक है, तो 123 माइनस 76, 24 3 47 मीन्स 47a प्लस 47c बराबर 0, तो c बराबर भी आ गया माइनस ए। 47 हटा दिए तो c बराबर माइनस ए, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर a, b बराबर माइनस ए, वहाँ से देखिए, एंड c बराबर माइनस ए। तो सारे को हमने एक टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर एक टर्म में ही लिख रहे हैं, b की जगह हम क्या लिख दिए माइनस ए, तो माइनस ए एक्स, सी की जगह माइनस ए हम कॉमन ले सकते हैं, ए हटा देंगे तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया जिसके की रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, कहीं आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो दिस इज द इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। क्लियर है। चलिए लाइक ठीक है,
तो हमारा रूट्स आ गया, इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब क्या पूछ रहा है कि हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो अब चुपचाप, अब जो नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका x क्या है, 1 बाई अल्फा, ठीक है। तो इससे हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स, ठीक है। अगर इसका रूट अल्फा है, इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, और नया वाला जो इक्वेशन बनेगा x जो आएगा वो 1 बाई अल्फा के बराबर है, तो अल्फा इज 1 बाई एक्स। तो जहां जहां अल्फा है वहां 1 बाई एक्स कर दीजिए। ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, आज डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अल्फा को क्या कर दिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो फाइनल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। अभी अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अभी के लिए आई एम ओके, सेटिस्फाइड। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा के लिए कैसे नया इक्वेशन फॉर्म करते हैं, आज का यही टॉपिक ही है हमारा। बट न्यूटन्स फार्मूला यहाँ तक आपको समझना है कि कैसे हम उस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे हम न्यूटन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इसके बाद की जो चीज़ें हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का रूट अल्फा बीटा है तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, उसको अभी आप स्किप कर दीजिए, आज का पूरा डिस्कशन वैसे भी उसी पे है। तो दिस इज आवर इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो कैसे हमने न्यूटन्स फार्मूला को यूज किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी 2025 का है। न्यूटन्स फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ये ध्यान देना है कि जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n के ही फॉर्म में हो, ठीक है। अगर दोनों के पावर अलग अलग हो तब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, ये है 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री है ये, एक्स माइनस 16 बराबर 0। अल्फा बीटा किसका रूट से, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 0, एंड गामा एंड डेल्टा, ये जो रूट है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 का 0 का अल्फा बीटा, और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का है गामा डेल्टा, ठीक है। चलिए अब उन्होंने डिफाइन किया है Pn, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और Qn डिफाइन किया है गामा टू द पावर n प्लस डेल्टा टू द। देख सकते हैं, ये देख के ही आप लग सकता है कि इसमें न्यूटन्स फार्मूला एप्लीकेबल हो। आपसे वैल्यू पूछ रहा है P24 प्लस रूट 3 P25 प्लस रूट 3 P24 डिवाइडेड बाई 2 P23 प्लस Q25 माइनस Q23 डिवाइडेड बाई Q24, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 3, ठीक है। चलिए, ये तो अगेन आप देख के बता सकते हैं। अगर मैं पहले ऊपर वाले की बात करूं, ठीक है, इसकी, तो कैसे इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, Pn, तो Pn प्लस रूट 3 Pn माइनस 1 माइनस 16 Pn माइनस 2 बराबर 0। क्या किया, क्योंकि रूट अल्फा बीटा है तो Pn को उठा के यहाँ रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह Pn, एक्स की जगह Pn माइनस 1 और कांस्टेंट के साथ Pn माइनस 2। क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियसली आप n क्या रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है 25, 24, 23, तो आपको 25 रखना होगा। तो आ गया P25 प्लस रूट 3 P24 माइनस 16 है ना, P23 बराबर 0। अब देखिए आपको क्या चाहिए, P25 प्लस रूट 3 P24, P25 प्लस रूट 3 P24 दैट इज नथिंग बट 16। तो हमको जो वैल्यू चाहिए LHS
वो ये चाहिए, दिस इज नथिंग 16p23/2p23। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, देखिए यही है ये, तो दिस इज नथिंग बट ये उधर चला जाएगा 16p23 और नीचे दिया है 2p23, कट गया तो 8 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 8। अब सिमिलरली इस पे आ जाइए, ये दूसरे इक्वेशन का है, इसमें रखिए, अब रखेंगे Qn, तो Qn + 3 Qn - 1 - Qn - 2, ठीक है। n क्या क्या दिया, 25, 23, 24, तो 25 रखेंगे जो कि मैक्सिमम है, Q25 + 3 Q24 - Q23 = 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, Q25 - Q23, Q25 - Q23 ये कितना हो जाएगा, -3 Q24, तो हमारा जो LHS हो जाएगा इसमें, LHS मतलब ये हो जाएगा -3 Q24 और नीचे में दिया है Q24, ये कट गया तो बचा -3, तो इसका वैल्यू आ गया -3, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू -3, तो 8 - 3 ऐड करना है, 8 - 3 = 5, ठीक है। ये क्लियर है। तो न्यूटन्स फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, उसी क्वाड्रेटिक में उसको पुट करते हैं। कंडीशन जान लीजिए, ये प्लस पे भी एप्लीकेबल होगा, माइनस पे भी, पर दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपसे फैक्टर, जो भी डेटा पूछ रहा है, आप अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। सो दिस इज न्यूटन्स फार्मूला। 2 क्वेश्चन हमने की, और क्वेश्चन का अंत नहीं है, देयर इज नो एंड ऑफ क्वेश्चंस, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड मैंने इसका आपको बता दिया, ये कहीं हवा में उठ के नहीं आया है। सिंपली जो मैंने कल एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जब किसी भी इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो सिंपली आप अल्फा बीटा उसमें पुट करके लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। जब आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दूंगा तो आप रूट बता दीजिएगा, क्या फार्मूला है, -b + -√b² - 4ac/2 है। अब उल्टा आ जाइए कि मैं आपको रूट्स दे दिया हूं, अल्फा और बीटा आपको रूट्स हैं इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x - अल्फा x - बीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x - अल्फा × x - बीटा, अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तब। अब a यहां लगाना है या नहीं लगाना है, इट डिपेंड्स। लगाइएगा तब भी ठीक है, नहीं लगाइएगा तब भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरा कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c, रूट्स पता है मुझे अल्फा बीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a × x - अल्फा × x - बीटा लिख सकते हैं ना, ax² + a यहां लगा रहा हूं चूंकि यहां x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। आप सब तरफ a से डिवाइड कर दीजिए तो लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा अगर खोलता हूं ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, x² - अल्फा x - बीटा x + अल्फा बीटा, ठीक है। दोनों तरफ a से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a, इधर हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये पिछले क्लास में भी हमने किया था, ठीक है। a से डिवाइड कर दिए तो अल्फा + बीटा को जब कंपेयर किया था तो -b/a आया था और अल्फा बीटा c/a। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एक्चुअल में वही इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा को सम मतलब सम ऑफ रूट्स x + अल्फा बीटा को प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हमको रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो होगा x² - सम ऑफ रूट्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये आपका मेन रिजल्ट है जिसको आपको एकदम
याद करना है। मे बी एक दो क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, ये आप 10th में भी शायद पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत हाई। एक बार थोड़ा पॉज कीजिए तो मार्कर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स आपको दिए हैं अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। अब एक ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, बाद में एक हम लोग मेथड अभी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद। बट कन्वेंशनल मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर रूट मान लीजिए अल्फा बीटा है तो मैं यहीं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दैट इज सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, मैंने 3 रिजल्ट कल बोला था आपको याद रखने, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, बट मोस्टली यही दोनों काम आते हैं। तो जो भी इक्वेशन, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही मैंने बोला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। चलिए, सम क्या है, रूट है 2 अल्फा 2 बीटा, तो सम हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, 4 अल्फा बीटा। वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, हम उसमें रख देते हैं माइनस बी बाई ए एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 4 सी बाई ए, ठीक है। देखने से ही लग रहा है कि हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0। ए से मल्टीप्लाई बेहिचक कर सकते हैं, क्योंकि इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए ये 0 ही रहेगा। डिनोमिनेटर हटाने के लिए ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए से करने पे प्लस 2bx नीचे का हट गया प्लस 4c। सो दिस इज द इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। ये इक्वेशन का रूट था अल्फा और बीटा। क्लियर आ रहा है ना। इस इक्वेशन का रूट था अल्फा बीटा, तो इस इक्वेशन का रूट होगा 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, ये क्लियर है। लेट मी चेक, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर। तो ये सिंपल मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। सम आप निकाल लीजिए ओरिजिनल के टर्म में, प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये तो कन्वेंशनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, डेफिनेशन से जो आता है कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं अगर हमको उसके रूट्स दिए हुए हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये तो एक मेथड है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि यहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब जो एक मेथड है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, दैट इज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाम कुछ भी लिखे, मैथ्स में है कोई ऐसा पॉम्पस वर्ड लिख देता है, पॉम्पस नाम लिख देता है, टफ नाम लिख देता है, बट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक रूट है, कोई भी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जिसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, वो गिवन है। अब आपको ऐसा इक्वेशन क्रिएट करने बोल रहा है जिसके की रूट्स एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा है अलग अलग। मतलब जैसे अभी के एग्जांपल में हमने क्या देखा, 2 अल्फा 2 बीटा, कभी हो सकता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक रूट अल्फा के फॉर्म में हो, एक रूट बीटा के फॉर्म में हो, इसमें एक कंडीशन है कि दे मस्ट बी सिमेट्रिक। अभी हम समझाएंगे एक एक चीज। जो दोनों रूट्स हैं, जो नए वाले इक्वेशन के एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा जो नए रूट्स हैं, दे मस्ट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अल्फा की जगह अगर मैं बीटा रखूं, सिमेट्रिक कहने का मतलब है इफ अल्फा, मैं इंग्लिश में लिखता हूं सॉरी, इफ
अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई बीटा इन रूट 1, मतलब पहले रूट में अगर अल्फा के जगह मैं बीटा रख दूं, देन रूट 2 विल कम। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसमें अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो एफ ऑफ बीटा आ जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं इसमें बीटा की जगह अल्फा रखूं तो पहला रूट आ जाएगा। जैसे 2 अल्फा एंड 2 बीटा, क्या ये सिमेट्रिक है? अगर मैं अल्फा की जगह यहाँ बीटा रख दूं तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा, दूसरा रूट आ गया। दूसरे वाले में बीटा की जगह अल्फा रख दूं तो 2 अल्फा, पहला रूट आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे एक और सिमेट्रिक का एग्जांपल इसमें दिया है, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, बीटा बाई 1 माइनस बीटा। अब देखिए, पहले वाले में अल्फा की जगह मैं बीटा रखता हूं तो बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, दूसरा वाला आ गया। दूसरे में बीटा की जगह अल्फा रखता हूं तो अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये सिमेट्रिक पेयर है। तो अगर सिमेट्रिक है नए रूट्स, तभी आप मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर पाइएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करिएगा, देन यू विल यूज द कन्वेंशनल मेथड, जो बेसिक मेथड है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि कन्वेंशनल मेथड तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब एक क्वेश्चन से जैसे मैं आपको बताता हूं, लाइए, ये सिमेट्रिक कैसे आता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। जैसे पिछला ही वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था जिसका रूट 2 अल्फा और 2 बीटा आता है। अभी हमने शायद बनाया भी था इसको, आई थिंक आंसर जो है लास्ट यही क्वेश्चन था ना, वो लास्ट वाले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, बट इसको हम लोग अब इससे बनाएंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे बनाएंगे वो तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं। अभी तो मैंने बस ये बोला कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय लगेगा जब रूट्स जो है नए वाले सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक मतलब अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए, दूसरा रूट आएगा, बीटा को अल्फा से कीजिए, पहला रूट आएगा। ठीक है, इसमें है सिमेट्रिक है कि नहीं, 2 अल्फा की जगह बीटा रख देंगे 2 बीटा, बीटा की जगह अल्फा रख देंगे 2 अल्फा, दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, तभी ये यूज होगा। तो अब क्या होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखिए। अब जो मेरा नया इक्वेशन बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की जगह जो नया इक्वेशन बनेगा, उसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो नया जो मेरा इक्वेशन आएगा उसमें x किसको सेटिस्फाई करेगा, नए इक्वेशन का जो x होगा वो 2 अल्फा को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा को नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो अगर x बराबर 2 अल्फा हो गया नया इक्वेशन में, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x/2। यही हमारा एम होना चाहिए हमेशा, टू राइट अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स। बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वही हो जाएगा। बीटा भी लिखिएगा तो चीजें सेम ही आएंगी। एक्स जो है वो 2 बीटा के बराबर, तो बीटा x/2 के बराबर। अब बस एक में लिखिए, तो अल्फा को हमको x के टर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन का रूट क्या था, अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का रूट अल्फा था तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इस इक्वेशन में अल्फा की जगह आप रख दीजिए जो नया आया है x/2, अल्फा की जगह x/2 स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह x/2, सी बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर, नीचे 4 आएगा, हम सब तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2bx प्लस 4c बराबर 0। आई थिंक यही आंसर आया था जब हमने कन्वेंशनल मेथड से बनाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0। ठीक है, कैसे हुआ, अल्फा को हमने x/2 के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि नया वाला जो x है वो 2 अल्फा है। क्यों 2 अल्फा है, यही दिया हुआ है, तो जो अल्फा है वो x/2 हो गया। तो एम वही है हमारा, अल्फा को x के टर्म में लिखना या बीटा को x के टर्म में लिखना। अब आप सिमेट्रिक वाला चीज समझिए, अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो अल्फा को x के टर्म में लिखते तो अलग आता, बीटा को x के टर्म में लिखते तो अलग आता। इसीलिए फिर हम एक कॉमन आंसर पे नहीं पहुंच पाते। अगर मान लीजिए 2 अल्फा और 3 बीटा हो जाता, 2 अल्फा और 3 बीटा, तो यहां से x/2 आ जाता, वहां से x/3। तो अब आप x/2 रखते कि x/3 रखते, इसीलिए सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब एक और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, लाइए। ये क्लियर है सिमेट्रिक होना क्यों रेलिवेंट है? कुछ भी चीज इस पे मत छोड़िए कि हम याद कर लेंगे, ठीक है। यू मस्ट नो सिमेट्रिक होने पे अल्फा का जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स के टर्म में और बीटा का जो आएगा वो दोनों अलग होगा। चलिए अब है क्वेश्चन कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, वेरी गुड, ठीक है। और एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट है 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाई बीटा। देखिए आप इसको चाहें तो कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इसको सम कीजिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और फाइनली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में जो वैल्यू आता है उसको पुट कीजिए, दैट इज ऑलवेज ट्रू, 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा 1 माइनस। बट हम लोग इसको बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मेरा जो नया इक्वेशन आएगा उसमें पहले ये देख लीजिए सिमेट्रिक है, अल्फा की जगह बीटा रखेंगे तो ठीक है, बीटा की जगह अल्फा रखेंगे तो ठीक है। अब जो नया इक्वेशन का x आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, चूंकि ये इसका रूट है इसको लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा माइनस 1। तो अल्फा को लिखिए x के टर्म में, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 1 बाई एक्स प्लस 1। ये ठीक है ना, x 1 इधर चला गया तो x प्लस 1, अल्फा 1 बाई अल्फा इज x प्लस 1, तो अल्फा इज 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अल्फा की जगह ये रख दीजिए 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। देख के ही लग रहा है क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर हो गया आपको a प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा हम रीअरेंज कर लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, सिर्फ यहाँ से आएगा ना, c। x का कोफिशिएंट यहाँ से आ गया b और यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x, दैट इज x हो गया 2c, b प्लस 2c। कांस्टेंट क्या आ गया, a प्लस b प्लस c। आई थिंक दिस इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर सी, एक्स के अंदर b प्लस 2c प्लस a प्लस। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इसी को मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तभी फिर नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो गायब होगा और एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसके बाद जब इसको खोलिएगा ब्रैकेट को तो ये आपका इक्वेशन हो गया। मतलब दिस इज द इक्वेशन जिसके की रूट्स 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा और 1 माइनस बीटा बाई बीटा होगा। हमने बीटा पे कोई काम नहीं किया, बट चूंकि ये सिमेट्रिक है तो एक पे काम करने पे भी काम चल जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इफेक्टिव मेथड, बट उसका लिमिटेशन है, ठीक है। वो लिमिटेशन जानना बहुत जरूरी है कि द रूट्स मस्ट बी सिमेट्रिक। अगर रूट सिमेट्रिक नहीं है तब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। अब इसमें ध्यान दीजिए पहले, अच्छा इसको हम लोग दोनों मेथड से बनाते हैं। मेथड 1 जो बेसिक मेथड है जो हमने पढ़ा है वो भी थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट करने पे तो बड़ा अच्छे से सब कट जाएगा 1। तो ये आंसर हो गया। इसको लिखिए अल्फा बीटा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए, आपको पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको सब चीज़ को सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है तो वो कट गया, और नीचे आ गया अल्फा बीटा एक्स प्लस 1। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है सी बाई ए, नीचे क्या है सी बाई ए एक्स प्लस 1, ठीक है।
नेचुरली पहले तो c बाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे वाला कट जाएगा, ये ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, नीचे सी बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो सी बाई ए एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए से मल्टीप्लाई किए तो सी बाई ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, एक बार और कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे ये हट जाएगा तो ac एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से करेंगे तो ये बचेगा ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस ac बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन। एक बार चेक कर लें कहीं कैलकुलेशन को एरर नहीं हुआ हो। आई थिंक ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस ac बराबर 0, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो बेसिक मेथड से आप इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन क्रक्स मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस और नो। यहाँ देखिए इसमें भी अल्फा और बीटा दोनों है, इसमें भी बीटा और अल्फा दोनों है। अगर इसमें आप अल्फा की जगह बीटा रख दीजिए पहले वाले में तो बीटा बाई बीटा दैट इज 1, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जब मैंने आपको याद है बताया था कि फॉर्मेट शुड बी एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा, एक में सिर्फ अल्फा हो और एक में सिर्फ बीटा हो। मिक्स करने पे इसमें अल्फा भी है बीटा भी है, इसमें बीटा भी है अल्फा भी है, तो ऐसे केस में सिमेट्रिसिटी अपने आप लूज हो जाती है। रूट सिर्फ अल्फा के फॉर्म में हो और दूसरा रूट बीटा के फॉर्म में हो। इस केस में डायरेक्टली हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज ना कर पाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम नए वाले x को अल्फा बाई बीटा के टर्म में लिखेंगे तो सिर्फ अल्फा को x के टर्म में लिखना। जैसे मैं अगर x को लिख दूं अल्फा बाई बीटा, तो अब आप बताइए अल्फा को आप सिर्फ x के टर्म में नहीं लिख पाइएगा, बीच में बीटा भी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा, एक तो तरीका इससे बना लीजिए, दूसरा थोड़ा सोचिए कि कैसे इसको हम क्या चेंज करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कि ये एक बढ़िया सिमेट्रिक हो जाए। तो ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज फिक्स्ड, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो अगर मैं पहले रूट को दैट इज अल्फा बाई बीटा, इसको मैं अल्फा बाई अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, नो प्रॉब्लम, अल्फा बाई अल्फा से कर ही सकता हूं, अल्फा बाई अल्फा इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा इज सी बाई ए। उसी तरह दूसरे रूट को बीटा बाई अल्फा है, इसको मैं बीटा बाई बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा बाई बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो अब देखिए पहला रूट सिर्फ अल्फा का टर्म हो गया, दूसरा रूट सिर्फ बीटा का टर्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि अगर वो नहीं है सिमेट्रिक तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप उसको सिमेट्रिक कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो हमारे रूट्स हो गए फाइनली अल्फा स्क्वायर बाई सी बाई ए और बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाई ए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई सी अल्फा स्क्वायर, ए बाई सी बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके रूट्स थे अल्फा बीटा। अब जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा उसका x किसके बराबर है, a बाई सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को x के टर्म में लिखना होता है c बाई ए एक्स, सी बाई ए एक्स रूट, ये होगा ना, c बाई ए एक्स, ठीक है। अल्फा को ये लिख सकते हैं। इसको अल्फा बीटा अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो वी नो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अब अल्फा की जगह ये रखिए, ए अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी बाई ए एक्स, ठीक है। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा तो बी, अल्फा को क्या लिखेंगे, रूट अंडर सी बाई ए एक्स प्लस सी बराबर 0। आई थिंक दिस इज करेक्ट। हाँ, अब देखिए इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, आप उसको एक्सपेंड कीजिए, सिंपल सा है। देखिए ए से ए कट गया तो क्या बचा, सी एक्स
प्लस सी, इधर सी हुआ, इसको उधर ले जाएं तो माइनस बी रूट अंडर सी बाई ए एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इधर सी स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ गया आपको बी स्क्वायर सी बाई ए इंटू एक्स, सी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर बाई ए एक्स, यहाँ का सी और एक सी यहाँ कर चल, तो ए सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। ऐसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए सी, एक्स का कोफिशिएंट 2ac माइनस बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हो गया आपको प्लस सिर्फ यहीं से आएगा ए सी, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ ए सी एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी बराबर 0, यही इक्वेशन आया था, देख लीजिए ए सी एक्स स्क्वायर। अब अगर कोई यहाँ माइनस करेंगे तो अंदर में बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ प्लस है तब ये ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac, अगर इधर आ गया तो प्लस ए सी बराबर 0, ठीक है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हमारा इससे भी आएगा अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाइएगा तो। करना क्या है, नए वाले x को नए वाले रूट के बराबर इक्वेट करना है, उससे अल्फा जो है x के फॉर्म में आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 सेटिस्फाई करता है ओरिजिनल को, उसमें अल्फा के जगह जो आया था वो पुट कीजिए, फाइनली यू विल गेट द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही इफेक्टिव है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में। कुछ जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो अभी तो स्टार्ट है एक तरह से, काफ़ी इसमें लेक्चर्स लगेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और लास्ट में कुछ हम लोग क्यूबिक और मिसलेनियस इक्वेशन भी करेंगे। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 दिया हुआ है, एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। सेम पैटर्न है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज 5 बीटा माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, ये तो बाद की बात है, तो आप देख के ही बता सकते हैं, सेम पैटर्न में है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर इजकल टू 5x माइनस 3 एक ऐसा इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा है। क्यों? क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा स्क्वायर इजकल टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन है ओरिजिनल वो ये आ गया, इसका रूट है अल्फा और बीटा, एक्स स्क्वायर इधर लेगा माइनस 5x प्लस 3, ये ओरिजिनल इक्वेशन है जिसका रूट्स है अल्फा बीटा। तो आपको अब पूछ रहा है ऐसा इक्वेशन जिसका रूट्स हो ये, अब ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए, बट ये याद रहे ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जब नहीं है डायरेक्ट सिमेट्रिक तो आप बेसिक मेथड से बनाइए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड, इसका वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अल्फा बीटा कितना है, यहाँ से अगर आप देखिए ओरिजिनल ये इक्वेशन था ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए दैट इज 5, एंड अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए दैट इज 3, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा थे उससे ये निकला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज 5 तो 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 अल्फा बीटा इज 6 तो 19, 19 बाई 3, एक्स स्क्वायर माइनस 19x बाई 3 प्लस 1 बराबर 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 प्लस 3 सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर ये 19 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है।
ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट सिमेट्रिक नहीं है, तो बेटर आप उसको बेसिक मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से। तो ये इक्वेशन, इसमें दिक्कत क्या होगी, बहुत बच्चे ये कंफ्यूज कर जाएंगे, सर ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा है। तो जब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही इक्वेशन ओरिजिनल है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। एक तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, लाइक दोनों मेथड क्लियर है आपको। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, ये m है, प्लस n बराबर 0 हैज़ रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस n बराबर 0 हैज़ रूट्स, इसके जो रूट्स हैं विच इज ट्वाइस माने दुगुना, दैट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम बराबर 0। यहाँ भी m है, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम बराबर 0। मतलब इसके जो रूट हैं, पहले वाले के जो रूट हैं वो ट्वाइस हैं आपको इसके रूट के, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम के ट्वाइस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाई पी। ठीक है, क्लियर है, मतलब इसका जो रूट है उसका डबल इसका रूट है, मतलब इसका रूट अगर 2 3 है तो उसका 4 6 है, इसका रूट अगर 5 और 7 है तो उसका रूट 10 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम बराबर 0, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो जो ऊपर वाला इक्वेशन है एम एक्स प्लस एन बराबर 0, इसके रूट हो जाएंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, बस दोनों रूट डबल होगा, अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा, बीटा है तो 2 बीटा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज माइनस पी माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज एम। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे आइए जिसका रूट 2 अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट थोड़ा लाइए, तो अगर इसका रूट 2 अल्फ़ा 2 बीटा है तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 4 अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यही इक्वेशन बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जिसका रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस पी। ठीक है, वेरी गुड, x प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है m, तो 4m बराबर 0। तो इसको अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4m बराबर 0। ये इक्वेशन होना चाहिए जिसका रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होगा, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, ये फिर से बता रहा हूँ, इस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा है, इसका 2 अल्फ़ा 2 बीटा है। अगर 2 अल्फ़ा 2 बीटा है तो इक्वेशन ऐसे बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कर दीजिएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 बाहर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस पी प्लस 4 अल्फ़ा बीटा 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज m 4m। तो ये इक्वेशन आ गया, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन ये है, दोनों सेम है, ये और ये इक्वेशन सेम है। तो अगर सेम है तो कोफिशिएंट सेम होंगे, अगर कोई इक्वेशन सेम है तो कोफिशिएंट सेम होंगे या बेटर टू से प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम है, तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट भी सेम होगा, मतलब m यहाँ से और यहाँ से 2p, m बराबर 2p, कांस्टेंट भी सेम होगा तो n बराबर 4m। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, n बाई पी, m को एलिमिनेट करना है, तो n बराबर 4m है, m को क्या लिख सकते हैं 2p, तो 8p हो गया, तो n बाई पी बराबर 8। हमने कोफिशिएंट को इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, हमको ये आ रहा है और ये दिया हुआ है,
नॉर्मली इक्वेट नहीं करते हैं, नॉर्मली प्रोपोर्शनल लेंगे, बट प्रोपोर्शनल यहाँ इसलिए 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और इसका कोफिशिएंट सेम है। तो अगर ये सेम है तो इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, दिस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट। बट चूंकि ये दोनों सेम है तो सारा सेम होगा। तो m बराबर 2p, n बराबर 4m। m को एलिमिनेट करना है तो m की जगह 2p रख दिए, तो n बराबर 8p, तो n बाई p इज 8। तो आंसर शुड बी n बाई p इज 8। ठीक है, लाइक अब देख रहे हैं कि कैसे रूट्स अगर 2 अल्फा हो, 4 अल्फा हो, अल्फा स्क्वायर हो, कहाँ बेसिक मेथड यूज़ करना है, कहाँ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, ये क्लैरिटी है। सिमेट्रिक है तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कीजिए, बेसिक मेथड तो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 बराबर 0। if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 बराबर 0, find the equation, एक ऐसा इक्वेशन बताना है whose roots are, पहला रूट है अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। और दूसरा रूट है बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा, जो क्वेश्चन दिखने में जितना टफ वो इतना इजी है। आपको ये पता है कि इसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0 होगा और बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 3 बराबर 0 होगा। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप ट्राई कीजिए इसका वैल्यू निकालने का, यूजिंग द फैक्ट दैट अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0, और इसका वैल्यू निकालने का यूजिंग द फैक्ट कि बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा सोचिए, बीटा से मल्टीप्लाई करके अल्फा से मल्टीप्लाई करके थोड़ा आप थॉट जनरेट कीजिए, यू विल गेट 2 रूट्स। और 2 रूट अगर पता चल गया तो क्या हो जाता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही इक्वेशन हो जाता है। इसका वैल्यू निकालिए, बेसिकली इन दोनों का वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, फिर सम ऑफ रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। और ये जब भी वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पे तो प्लीज़ कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इसको अटेम्प्ट किए या नहीं किए। तो आज के लिए अब हम लोग अगले क्लास में जो कुछ क्यूबिक और हायर ऑर्डर के इक्वेशंस होते हैं, जैसे 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री, n डिग्री, उसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका क्या रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट से। क्वाड्रेटिक में तो आपको पता है सम ऑफ रूट इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। क्वाड्रेटिक में तो आपको ये दोनों अच्छे से पता है। लेकिन क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, 3 रूट्स होंगे। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 रूट्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या रिलेशन होगा, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पहले न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन किया भी इस साल का। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 तरह से किया, एक तो यूजिंग द रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि नया वाला इक्वेशन जो है उसका एक्स अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा, उससे अल्फा हम एक्स के टर्म में लिखेंगे। ओनली थिंग इज दैट फॉर दैट मेथड रूट्स मस्ट बी सिमेट्रिक। तो ये हमने किया। कल हम लोग क्यूबिक और हायर ऑर्डर के कुछ देखेंगे। तो मुझे लगता है थिंग्स आर मूविंग एट द राइट स्पीड। मैं अपना कैलकुलेट भी कर रहा था, जो मेरा टारगेट है कि 11th के जो पोर्शंस हैं वो हम लोग फेब 26 में कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद 12th में शिफ्ट करेंगे और फिर 9 मंथ्स जोड़ लीजिए, तो 9 मंथ्स मतलब नवंबर। तो नवंबर 26 तक हम लोग पूरा 11th 12th ख़त्म करा देंगे, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। अभी यही प्लान है, बाकी वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। कुछ भी होगा फीडबैक तो बताइएगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। थैंक यू।